हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव टू अज्यूम, हमें अज्यूम करना है कि मान लो कि ये जो सारी रिएक्शन है, वी हैव ए बी सी डी, ये चारों की चारों रिएक्शन जो है ये एक ओपन कंटेनर में हुई है। ठीक है, तो हमें बोलना है किस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन उसके बाद वी विल सी। की कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन चेंज इन एंथैल्पीज, राइट। तो चेंज इन एंथैल्पीज पे हमारा की कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अदर देन दिस लेट्स सी कैसे करना है। तो देखो हमारे पास ये सारी रिएक्शंस हैं। फर्स्ट देखते हैं PCl5 से स्टार्ट करते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि बेसिकली ये डेल्टा एच की जो वैल्यू है ये डेल्टा यू के बराबर होगी कब। ये जैसे मान लो ना, हमारे पास जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन हमारे पास होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जहाँ पे एन जी क्या होता है, ये डेल्टा एन जी होता है, नंबर ऑफ गैशियस प्रोडक्ट के मोल्स होते हैं माइनस रिएक्टेंट मोल्स होते हैं। ठीक है, तो जब हमारे एन जी की वैल्यू क्या होगी, जब हमारी ये वाला जो पार्ट है, जब ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा उस टाइम पे हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, उस टाइम पे हमारे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, वी कैन से, है ना। सो फॉर डेल्टा एन जी आर टी इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू डेल्टा एच। नाउ डेल्टा ई को काफ़ी बार हम कंफ्यूज कर देते हैं यू के साथ। बेसिकली ई को हम डेल्टा यू के साथ इन रिवर्सिबली यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ इट लाइक, हम किसी भी टर्म को लिख सकते हैं, इधर डेल्टा ई और डेल्टा यू, इट डजेंट मैटर, राइट। सो वी विल राइट डेल्टा यू ओनली सो दैट कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो वी हैव दिस एज डेल्टा यू, right? Okay, now moving on, we have first equation that is PCl5 जो कि गैशियस फॉर्म में है, और ये हमें दे रहा है PCl3 गैशियस फॉर्म अगेन और Cl2। अब देखो फर्स्ट रिएक्शन में ही हम देख लेते हैं हमारा डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है। डेल्टा एन जी दैट इज इक्वल टू, हमारे पास प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं, प्रोडक्ट के हमारे पास है एक दो प्रोडक्ट्स हैं, तो टू प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 1। सो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज नॉट ज़ीरो, देयरफॉर वी कैन से कि डेल्टा एच और डेल्टा यू ये तो नहीं हो सकता, इक्वल इसमें नहीं होंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं गैशियस फॉर्म में कितने हैं। जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के 3 है, और उसके एन जी में रिएक्टेंट के कितने हैं, 3 हैं, और प्रोडक्ट कितने हैं, 2 हैं। तो 2 माइनस 3 इज -1, अगेन दिस इज नॉट करेक्ट वन। एंड थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में क्या है कि सब गैशियस फॉर्म में, यस। अब देखो 2 मोल्स है हमारे पास प्रोडक्ट के, माइनस 1 BR और 1 H2, ओके। सो ये 2 है, सो ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई है। तो थर्ड इक्वेशन तो हमारी फॉलो कर रही है, राइट। नाउ फॉर द लास्ट इक्वेशन दैट इज ऑप्शन नंबर डी, वी कैन से वी हैव वन मॉलिक्यूल जो कि सॉलिड स्टेट में है, और बाकी जो प्रोडक्ट्स के हैं वो तो गैशियस स्टेट में, और रिएक्टेंट वाले क्या हैं, गैशियस और सॉलिड स्टेट दोनों में। सो नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हैं, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट कितना है, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, एंड 3 - 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारी जो इसकी वैल्यू आ रही है इट इज 1। देयरफॉर वी कैन से ओनली ऑप्शन थर्ड इज showing the correct answer to the question, and hence we can say option 3 is the right answer to the question, yani option number C, that will be the correct answer to the question. I hope you understood. Thank you students.